बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर की कॉन्टिन्यूएशन है, उसमें हमने माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि हमारी किडनी जो है उसमें अगर ख़राबी पैदा हो जाए, उसका फंक्शन ख़राब हो जाए, तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारी किडनी का जो है वो फंक्शन ख़राब होता है। पहली कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर उसमें क्या बन जाए, स्टोन बन जाए, किडनी स्टोन बन जाए, तब भी उसका जो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं रहता, वो माल फंक्शन हो जाता है। इसी तरह आज की जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज़ रीनल फेलियर। फेलियर का मतलब क्या होता है? फेल हो जाना। किसका मतलब? वो एग्ज़ाम वाला फेल, बिल्कुल वही, नाकाम हो जाना। तो किडनी का क्या हो जाना? नाकाम। रीनल मीन किडनी, फेलियर मीन नाकाम हो जाना। अब क्या मतलब है यहाँ पे रीनल फेलियर का? हमारी बुक कहती है कि रीनल फेलियर का ये मतलब है आपकी किडनी चाहे पार्शियल कहते हैं जुज़वी तौर पे, आपकी किडनी का कुछ हिस्सा, आपकी किडनी का गुर्दे का कुछ हिस्सा पार्शियली जुज़वी तौर पे, और या फिर कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे क्या हो जाए? आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। क्या हो जाए? आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब काम करना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे, ठीक है। फंक्शनिंग उसकी क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, काम करना छोड़ दे। तो पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ किसका? किडनी का। आपकी किडनी जुज़वी तौर पे काम करना छोड़ दे या परमानेंट पक्का ही कंप्लीटली काम करना छोड़ जाए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड रीनल। बेटे रीनल फेलियर की स्टेजेस होती हैं। मिसाल के ऐसा नहीं है कि एकदम ही सारी किडनी ख़राब होगी, पहले कुछ नेफ्रॉन्स ख़राब होंगी, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव वक्त के साथ साथ जो है वो उसमें डिटीरियोरेशन होती चली जाएगी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी नेफ्रॉन्स ख़राब होती चली जाएंगी। एज अ रिज़ल्ट स्टेज 1 से बंदा शुरू होता है, स्टेज 1 2 3 4 5 स्टेज पे जाके जो वो किडनी उसकी बिल्कुल क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर हमने कल जो है वो जैसे उसके काजेज़ देखे थे। किसके काजेज़? किडनी स्टोन के। तो उनमें डायबिटीज़ वगैरह थी, उनमें हाइपरटेंशन वगैरह भी थी, ठीक है। और उनमें जो है हमने कहा था ग्रीन वेजिटेबल्स इंटेक करें। ये सारी चीज़ें उसके किसके अंदर आ जाती थी? उसके काजेज़ में। सेम काजेज़ हमारे पास रीनल फेलियर के हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को बेटे हम कहते हैं दिस इज साइलेंट किलर। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या करता रहता है? ख़त्म करता रहता है। इसी तरह डायबिटीज़, डायबिटीज़ किसे कहते हैं? शुगर, ठीक है। रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर आपकी किडनी में बेटे कोई इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी नेफ्रॉन डैमेज हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, ठीक है, पस पड़ गई है। वन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये तमाम ऑर्गन्स के लिए बेटे, सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई। सडन इंटरप्शन इंटरप्शन कहते हैं खलल आना। इंटरप्शन किसे कहते हैं? खलल आना। कि किसी भी ऑर्गन की जो ब्लड सप्लाई है अगर उसमें खलल आ जाए, अगर उसमें इंटरप्शन आ जाए, रोक दी जाए, सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, किसकी ब्लड सप्लाई में कमी आ जाए? किडनी की। तो किडनी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। दिल की ब्लड सप्लाई बंद कर दो तो हार्ट अटैक, दिल ख़त्म। ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद कर दो तो फालिज, ब्रेन ख़त्म, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो किसी वजह से अचानक जो है वो किडनी की ब्लड सप्लाई रोक ली जाए, तब भी जो है वो किडनी क्या हो सकती है? फेल हो सकती है। तब भी क्या हो सकती है? दीज आर द मेन काजेज ऑफ रीनल फेलियर। फिर हमने कहा था कि जब गुर्दा बिल्कुल फेल हो जाए तो उसका इलाज क्या है? उसका, जैसे हमने कल पथरी की ट्रीटमेंट पढ़ी ना, स्मॉल साइज स्टोन कैसे रिमूव होता था? बाय ड्रिंकिंग लार्ज प्लेंटी वाटर। फिर मीडियम साइज कैसे रिमूव होता है? मीडियम साइज कैसे रिमूव होता है? बाय लिथोट्रिप्सी। और जो लार्ज स्टोन होते हैं वो सर्जरी के ज़रिए। कैसे रिमूव होते हैं? सर्जरी के ज़रिए। लेकिन बेटे यहाँ पे हमारे पास रीनल फेलियर में दो बड़ी ट्रीटमेंट्स हैं। या तो हम उस मरीज़ की क्या कराएंगे? डायलिसिस, और या फिर क्या करवाएंगे उसको? रीनल ट्रांसप्लांट, या फिर हम क्या लिखते हैं? किडनी क्या करवा ले वो?
ट्रांसप्लांट करवा ले। क्या करवा ले? किडनी ट्रांसप्लांट करा ले। ठीक है, या तो हम कहेंगे कि डायलिसिस होगी या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं। रेनल फेलियर की हमारे पास सबसे पहली ट्रीटमेंट दैट इज़ डायलिसिस। आपको पता है कि किडनी का मेन फंक्शन क्या था? ब्लड को क्या करना? फिल्टर। ये अल्लाह ताला ने नेचुरल फिल्टर लगाया हमारी बॉडी में। क्या लगाया? लेकिन अगर हम बेटे उस नेचुरल फिल्टर से हट के अपनी बॉडी को कैसे, अपने ब्लड को कैसे फिल्टर करवाएं? आर्टिफिशियल जो है वो तरीके से उसको क्या करवाएं? ब्लड को क्लीन करें। द आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इज कॉल्ड डायलिसिस। आर्टिफिशियल अगर हम क्लीनिंग करवा रहे हैं ब्लड की, मसनूई तरीके से ब्लड को साफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ब्लड की क्या कर रहे हैं? फिर डायलिसिस की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास होम्यो डायलिसिस, ठीक है, और एक होती है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, आपकी बुक में हमारे पास स्पेशली हीमोडायलिसिस के बारे में ही लिखा हुआ है। उसमें पूरा एक अपरेटस होता है। ठीक है, डायलिसिस अपरेटस होता है। क्या होता है? डायलिसिस। बेटे ये जो डायलिसिस अपरेटस है, इसके साथ एक मशीन होती है, उस मशीन का नाम होता है डायलाइज़र। क्या नाम है? डायलाइज़र। लेट के हमारे पास ये एक मशीन है, इस मशीन का नाम है, ये डायलाइज़र है। ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? डायलाइज़र है। उसमें यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब होता क्या है कि बेटे इस डायलाइज़र के अंदर एक फ़िल्टर लगता है। क्या लगता है? फ़िल्टर। यहाँ पे हम वो फ़िल्टर बना लेते हैं। उस फिल्टर में सिंपलेस्ट बनाएं तो सबसे सादा तरीन बना रहा हूँ। उसमें एक ट्यूब होती है। उसमें क्या होती है? एक ट्यूब होती है। ठीक है, चलिए जी, ये यहाँ से निकल रही है। अब हम क्या करते हैं बेटे, एक साइड से पेशेंट की बॉडी से ब्लड आता है। क्या आता है? पेशेंट की बॉडी से ब्लड आता है, और इस पूरी नाली में ट्यूब में घूम के दूसरी साइड से वापस दोबारा कहाँ चला जाता है? पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, एक नाली से निकाल के उसको मशीन में से गुजार के दूसरी नाली से वापस डालना शुरू कर दें। ये नहीं है कि मरीज़ को पूरा निचोड़ के रख दें, उसको 2 घंटे सब्र कर, तेरा खून साफ़ हो रहा है, फिर वापस पा देंगे। ऐसे नहीं, साथ के साथ एक तरफ से फ्रेश हो रहा है और दूसरी तरफ से वो फ्रेश खून बॉडी में जा रहा है। ठीक है, असल काम यहाँ हो रहा है, गुर्दे का काम ये फ़िल्टर सर अंजाम दे रहे हैं। ये जो नालियाँ हैं ये नेफ्रॉन की तरह काम करती हैं। किस तरह काम करती हैं? जो वेस्ट मटेरियल होता है बेटे, इसमें फिर हम एक डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं। क्या डालते हैं? नीचे से डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं और ऊपर से वेस्ट जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसको निकाल लेते हैं। अब वो डायलिसिस फ्लूइड जब इन नालियों के गिर्द बाहर मूव करता है, तो जो चीज़ें हमारे ब्लड में ज़्यादा होती हैं, वेस्ट मटेरियल जो हमारे ब्लड में ज़्यादा है, वो खुद ब खुद निकल के कहाँ आ जाएगा? उस फ्लूइड में। और जो चीज़ें फ्लूइड में ज़्यादा हैं, जो ब्लड में चाहिए, वो वहाँ से अंदर एंटर भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ से हम फ्रेश फ्लूइड एंटर करते रहेंगे और यहाँ से हम यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड जो है वो बाहर निकालते रहेंगे। ठीक है, काम कौन कर रहा है? ये नालियाँ। एज अ रिज़ल्ट हमारा ब्लड क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। इस पूरी मशीन का ऑपरेटस का नाम होता है डायलाइज़र। क्या नाम होता है? डायलाइज़र। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रॉपर डायलाइज़र क्या होती है। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास दूसरी ट्रीटमेंट कि जब बंदे की डायलिसिस हफ्ते में 3 दफ़ा होती है। ठीक है, जब किडनी फेल हो जाए तो 3 से 4 दफ़ा करवानी पड़ती है। बंदा उकता जाता है, ठीक है, तंग आ जाता है कि बार बार क्या ब्लड क्लीन करवाना, और इतनी मोटी सुई लगती है, जो ब्लड ड्रा करने वाली सुई होती है ना, वो मोटी सुई वो लगती है डायलिसिस के लिए। तो फिर अगली हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि उस बंदे को हम कहते हैं कि आप क्या करवा लो, अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो। क्या करवा लो? गुर्दा बदलवा लो। ठीक है, अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डोनर चाहिए। क्या चाहिए? डोनर चाहिए। अब जो डोनर है, जिंदा डोनर भी हो सकता है और डिसीज़ मरा हुआ डोनर भी हो सकता है। ठीक है, मरे हुए बंदे की भी किडनी ले लेते हैं, ये नहीं कि कब्र से निकाल रहे हैं किसी को। ठीक है, जब हमारे पास डेथ होती है किसी इंसान की, तो डॉक्टर क्या लिख के देता है कि ही और शी इज़ नो मोर। वो ये नहीं लिखता कि इसकी डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के सेल्स ज़िंदा होते हैं, सेल्स अभी
ज़िंदा होते हैं। बायोलॉजिकल डेथ जो है वो तकरीबन 24 से 48 घंटे बाद होती है जाके, ठीक है। तो बायोलॉजिकल डेथ का मतलब कि हमारे जो अंदर टिश्यूज़ या ऑर्गन्स या सेल्स हैं वो 24 से 48 घंटे तक उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो ज़िंदगी मुमकिन रहती है, उनके अंदर वो फ्रेशनेस रहती है, एनर्जी रहती है, ताकि जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो अपना फंक्शन करते रहें, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल डेड होना स्टार्ट नहीं होते, उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं होती। तो उस पीरियड के अंदर अगर हम उसको कलेक्ट कर लें तो वो यूजेबल फॉर्म में होते हैं। तो बेटे जो डोनर होता है, जो किडनी देने वाला है, वो उसका रिलेटिव भी हो सकता है, रिलेटिव नहीं भी हो सकता। कंडीशन शर्त ये है कि उनके बॉडी टिश्यूज़ मैच करने चाहिए, उनके बॉडी टिश्यूज़, उनकी जो प्रोटीन्स हैं वो मैच करनी चाहिए, उनकी जो प्रोटीन्स हैं वो मैच करनी चाहिए। जब वो प्रोटीन्स मैच कर जाएंगी देने वाले की किडनी और लेने वाले की बॉडी के साथ, तो फिर हम उसको जो है वो उसके यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर देंगे, नई किडनी को यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर देंगे, ग्राफ्ट कर देंगे, पेवंदकारी कर देंगे उसकी। क्या कर देंगे? हमें पता है ना कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मेन ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी में आ रही होती हैं, जिनको हम इलिक आर्टरीज या इलिक वेन्स कहते हैं, तो वहाँ पे हम जो है वो ग्राफ्ट करके नई जो है वो किडनी वहाँ पे साथ में अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि पुरानी किडनी काटें और वहाँ पे दूसरी नई वाली किडनी फिट करें, ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर? यूरिनरी सिस्टम में जहाँ पे हमें सूटेबल प्लेस नज़र आएगी वहाँ पे हम किडनी को ग्राफ्ट कर देंगे, वहाँ पे किडनी को ग्राफ्ट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? तो अब ये नहीं है कि किडनी ट्रांसप्लांट जिसकी हो गई है वो बिल्कुल ठीक हो गया, इसकी भी डोनेटेड किडनी की भी लाइफ है। बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे 10 to 15 ईयर्स तक ये किडनी चलती है, उसके बाद सेकंड ट्रांसप्लांट रिक्वायर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे एक हफ्ते बाद ही जो है वो किडनी कुछ दिन चलती है, ख़राब हो जाती है, या बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होती, फंक्शनिंग स्टार्ट ही नहीं होती, तो इन्फेक्शन हो जाता है, ख़राब हो जाती है, टिश्यू रिजेक्शन हो जाती है। पहले मैच कर रहे थे, अब बाद में उनकी बॉडी को पता चल गया कि ये तो भाई फॉरेन टिश्यूज़ हैं, इनको बॉडी से निकाला जाए तो उनके खिलाफ रिएक्शन हो जाता है, वो टिश्यू रिजेक्शन हो जाती है, तभी उसको रिमूव करना पड़ जाता है फिर। क्लियर? तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट है किसकी? रीनल फेलियर की। या तो डायलिसिस वाली साइड पे जाएंगे और उसके बाद कहाँ जाएंगे? आखिर में किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।